स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी कौन से सेक्टर है मार्केट में जो सबसे स्ट्रांग है? अभी है दिसंबर 2025 और आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए पता नहीं चल रहा है कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें। तो एक तरीका सिखाता हूं आपको जो आप स्ट्रांग सेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो मार्केट में कभी भी। जब भी आपको स्विंग ट्रेडिंग करना हो तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि अभी कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप उस सेक्टर को निफ्टी के साथ कंपेयर करोगे और अगर वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, मतलब वो सेक्टर स्ट्रांग है। तो आप ट्रेडिंग व्यू में कुछ इस तरीके की वॉच लिस्ट बना सकते हो। सारे सेक्टर्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ट्रेडिंग व्यू में तो फ्री वर्जन में ये इतने सारे नाम हम डाल नहीं सकते, तो आप 30 नाम एक साथ डाल सकते हैं, वो फ्री है। आप ट्रेडिंग व्यू में अलग जीमेल आईडी बना लीजिए, एक अलग जीमेल आईडी से लॉगिन करके सिर्फ सेक्टर के नामों को आप उसमें डाल दीजिए, ताकि आप हफ्ते में एक बार शनिवार रविवार को, सैटरडे संडे को सेक्टर एनालिसिस कर सकें कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है अभी, ताकि आप उस सेक्टर के स्टॉक्स में काम कर सकें। तो उसका एक सिस्टमेटिक तरीका है कि आप उसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर, ये जो इंडिकेटर होता है, आप अगर सर्च करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर, वो ऐड कीजिए और उसकी सेटिंग में पीरियड में 55 रख लीजिए, जो कि विवेक बजाज सर यूज़ करते हैं, स्टॉकेज के फाउंडर। 55 एक फिबोनाची नंबर भी है जो लगभग 3 महीने का स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट में। अगर पिछले 3 महीने में के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर कोई सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि वो सेक्टर अभी ज़्यादा चांसेस है अच्छे रिटर्न देने का। ये एक तरीका, एक सिस्टम बन गया। तो 55 जो विवेक बजाज सर का सिस्टम है, मेरा सिस्टम नहीं है, उस सिस्टम के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर अभी स्ट्रांग है। तो हमने नीचे RS55 लगा दिया। जब आप लॉगिन करेंगे जीमेल आईडी से तभी ये लगेगा, फ्री में लग रहा है। यहाँ मैं अगर आपको ये डबल स्क्रीन लेके जाऊँगा तो वो कहेगा कि मेरा खुद का बेसिक प्लान वाला मैं यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ नो डाउट कि ये इंडिकेटर तो लगता ही लगता है। अब सीधी सी बात है, अगर ये जीरो लाइन के ऊपर है लाइन, तो आपका जो सेक्टर है उसने पिछले 55 वर्किंग डे में, 55 वर्किंग डेज में निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, मतलब निफ्टी से बेटर परफॉर्म किया है। अभी जाके वो उससे बेटर परफॉर्म होने लग गया है। बहुत लोगों को डाउट आएगा, ऑलरेडी जब स्ट्रांग है तो अभी तो वीक होना चालू हो जाएगा 3 महीने के बाद। अगर ये लाइन जीरो के ऊपर जा रही है, मतलब वो अब जाके आउट परफॉर्म करना चालू किया है, अब जाके उसको हराना चालू किया है। तो रियलिटी सेक्टर में ये लाइन क्या कह रही है आपको, कि वो सेक्टर, रियलिटी सेक्टर पिछले 55 वर्किंग डे में 55 वर्किंग डेज के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका निफ्टी से वीक परफॉर्म किया है। निफ्टी जितना रिटर्न दिया है उससे कम परसेंटेज रिटर्न दिया है। एफएमसीजी नीचे है जीरो लाइन के, मतलब आपको बोल रहा है कि इससे अच्छा कोई सेक्टर है जो निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा है, मैं वो नहीं हूँ, मुझ में मत इन्वेस्ट करो अभी शॉर्ट टर्म के लिए। तो एफएमसीजी भी अभी लगता है इस सिस्टम के हिसाब से कि वो नहीं है। पीएससी, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनियाँ, ये भी जीरो लाइन के नीचे है। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि ये नीचे है, मतलब अब मैं इस सेक्टर में अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम नहीं करूँगा। फार्मा सेक्टर जीरो के नीचे ही है, लेकिन ऐसा साइंस है कि ऐसा जीरो के ऊपर आने का ट्राई कर रहा है, तो इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अब कंजप्शन सेक्टर अगर आप देखेंगे तो वो भी जीरो के नीचे है। एनर्जी सेक्टर देखेंगे तो वो भी, जो सभी जीरो के नीचे है। तो ऐसा कौन है जो इसको निफ्टी को बढ़ा रहा है? इसीलिए आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। निफ्टी तो बढ़ रहा है पर आपका पोर्टफोलियो नीचे है। क्यों? क्योंकि ये सारे सेक्टर नीचे हैं, कुछ ही सेक्टर हैं जो निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं। अगर उस सेक्टर के स्टॉक्स होते पोर्टफोलियो में तो आपका पोर्टफोलियो भी निफ्टी के साथ ऊपर जाता। जब स्ट्रॉन्ग सेक्टर होंगे स्टॉक्स, तभी ना निफ्टी के साथ बढ़ेंगे आप। निफ्टी को कुछ 2-3 सेक्टर ही ऊपर लेके जा रहे हैं, अब अगर वो स्टॉक्स नहीं है तो कैसे जाएगा पोर्टफोलियो ऊपर? मेटल सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग था वो वीक हो चुका है, तो मेटल सेक्टर से यहाँ पे अभी हम काम नहीं करेंगे। फाइनेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स मुझे यहाँ से खरीदने चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। पीएसयू बैंक बहुत टाइम से स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऑलरेडी यहाँ से जिसने एंट्री किया होगा उसके लिए अच्छा है। अभी ये ऑलरेडी बहुत टाइम से स्ट्रॉन्ग है। प्राइवेट बैंक जस्ट स्ट्रॉन्ग हुआ है। प्राइवेट बैंक और फाइनेंस, हमें अभी तक दो ही सेक्टर मिले हैं जो स्ट्रॉन्ग हुए हैं।
ऑटो सेक्टर वीक हो गया है, देखिए ऑटो सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग था पहले वो वीक हो गया है। तो जब ये लाइन नीचे जाने लगे मतलब कि डाउन ट्रेंड में है, मतलब कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो आपको यहाँ से ही एग्जिट कर जाना चाहिए। आईटी सेक्टर जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो अभी हमें सिर्फ 3 सेक्टर मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक हो गया है। फिर निफ्टी तो फाइनेंस सेक्टर हमने देख ही लिया। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, तो बैंक निफ्टी में कौन सा स्ट्रांग है? प्राइवेट बैंक स्ट्रांग है। तो अभी हमें कितने सेक्टर मिले? प्राइवेट बैंक, आईटी और फाइनेंस, 3 ही सेक्टर मिले, फाइनेंस सेक्टर, प्राइवेट बैंक सेक्टर और आईटी सेक्टर। अब मैं क्या करूँगा, इन्हीं तीनों सेक्टर के जितने भी स्टॉक मुझे पता है, या तो आप screener.in से सारे स्टॉक निकाल सकते हो। कैसे? आप कोई भी स्टॉक का नाम लिख के आप स्क्रीनर पे चले जाओ, screener.in पे, और screener.in पे जैसे आपको पता है कि TCS IT सेक्टर की कंपनी है, तो यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पीयर कंपैरिजन में IT सेक्टर लिखा हुआ है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको IT सेक्टर की सारी कंपनियों का नाम आ गया। ऐसे ही आप अगर किसी भी फाइनेंस कंपनी का नाम लिखेंगे, जैसे आपको यहाँ पे पता है बजाज फाइनेंस, तो आप बजाज फाइनेंस लिखिए और यहाँ जो नीचे बजाज फाइनेंशियल सर्विस लिखा है ना, इसको क्लिक कीजिए तो आपको पूरा फाइनेंशियल सर्विस का कंपनी आ गया। अब इसमें आप चाहें तो मार्केट कैप के हिसाब से घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा अभी क्यों यूज़फुल है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन सब में आप वही सिस्टम लगा के देखिए कि कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है उस सेक्टर में। अब बड़ा मार्केट कैप वाला कंपनी अभी स्ट्रांग है कि छोटा मार्केट कैप वाला, वो कैसे पता चलेगा? तो आप निफ्टी जो बड़ा मार्केट कैप वाला कंपनी है, लार्ज कैप है ना निफ्टी में, तो निफ्टी से आप स्मॉल कैप को कंपेयर कीजिए, CNX स्मॉल कैप को, तो क्या दिखा रहा है? यहाँ से ही स्मॉल कैप निफ्टी से स्ट्रांग हो गया था, वीक हो गया था सॉरी, मतलब स्मॉल कैप का अभी टाइम नहीं है। और अगर आप मिड कैप देखें, जो मिड कैप, तो वो भी जीरो के नीचे है। मतलब अभी किसका बोलबाला है मार्केट में? लार्ज कैप कंपनियों का, मतलब 10,000 करोड़ से बड़ी कंपनियों में अभी निवेश करना बेहतर है स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। तो आपको 2 चीज़ें पता चली, पहला लार्ज कैप में करना है कि स्मॉल कैप में, तो लार्ज कैप में करना बेटर लग रहा है इस सिस्टम के हिसाब से। दूसरा, आपको सेक्टर भी पता चल गया कि प्राइवेट बैंक, फाइनेंस और आईटी सेक्टर बेस्ट है। अब उसकी सारी कंपनियों में आपको खुद मेहनत करनी है कि कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है, और उससे आप उस स्टॉक तक पहुंच जाएंगे। इतना इजी है वीकेंड इन्वेस्टिंग करना। वीकेंड इन्वेस्टिंग मतलब आप वीक में बैठ के आराम से देखते हो कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है, और उसमें प्लान करते हो एक छोटे से रिस्क के साथ। रिस्क मतलब एक छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ, कि अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो इसी स्विंग के नीचे मैं एक स्टॉप लॉस रख दूँ। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में आपने ट्रेडिंग इन द जोन बुक वाला मेरा रिव्यू वीडियो देखा होगा। एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक आपका सफलता हो नहीं सकती। तो कुछ भी हो सकता है वाली थ्योरी क्यों जरूरी है? इवन दो हमने सारा कुछ किया है, सारा एनालिसिस किया है, लेकिन हम मार्केट को सर झुका के बोलेंगे कि आप कुछ भी कर सकते हो, इसलिए हम एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे। अगर आप ऐसे 5 स्टॉक लेंगे ये सब एनालिसिस में, तो हो सकता है आप 60-70% टाइम सही रहे, बाकी टाइम गलत। जब आप सही हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा लेना है जो रिस्क लिया आपने उससे, तो आप नेट टू नेट आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो ये एक तरीका था जो आपको बता रहा था कि क्यों आपका जो पोर्टफोलियो है वो नीचे है जबकि निफ्टी अपने ऑल टाइम में हाई में है, और कैसे आप सेक्टर एनालिसिस करके स्ट्रॉन्ग स्टॉक तक पहुंच सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सिंपल भाषा में मैंने ट्राई किया है आपको बताने का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। ये RS सिस्टम डिटेल में मैंने अपने चैनल पे बहुत से वीडियोस में बताया है, स्विंग ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में। जो लोग नए आए हैं उनको हो सकता है कुछ डाउट हो कि ये इंडिकेटर कैसे लगा, क्यों ये लगा, कहाँ से आ रहा है, तो आप और जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। बहुत डिटेल में ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हो चुका है इसके बारे में। स्विंग ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट है, उसको आप देखिए। वैसे भी चैनल पे बहुत से वीडियोस हैं। जो नए लोग आए हैं उनसे मैं कहता हूं कि अगर आप वो सारे वीडियोस ही देख लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की जर्नी बहुत बदल जाएगी। चैनल का तो कोई भरोसा नहीं है कब बंद हो जाए यूट्यूब चैनल, को आप जानते ही हैं आजकल के हालात क्या चल रहे हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपका कुछ भला हो जाए, आपकी ट्रेडिंग जर्नी कुछ इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।